हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर लर्निंग पे। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं एरे के बारे में। एरे जो होता है उसको हिंदी में व्यूह कहते हैं। इसका हिंदी नाम क्या है? व्यूह। एरे क्या होता है? देखो स्टूडेंट, एरे जो होता है वो होता है समान प्रकार के डेटा का समूह। समान प्रकार के डेटा के समूह को क्या कहा जाता है? एरे कहा जाता है। बिकॉज एरे में जितना भी डेटा होता है वो कैसा होता है? सिमिलर टाइप का। एक ही डेटा टाइप के कई सारे मानों को हम एरे में स्टोर करके रख सकते हैं। एरे इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट एरे के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ एरे। तो स्टूडेंट, जो एरे होता है वो दो प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है 1D एरे और सेकंड होता है 2D एरे। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट 1D एरे की। 1D एरे जो होता है इसको कहा जाता है वन डायमेंशनल एरे। इसको हिंदी में कहते हैं एक विमीय एरे अथवा व्यू। तो जो 1D एरे जो होता है वो क्या होता है? 1D एरे की कुछ विशेष बातें हैं। एक तो एक साधारण टाइप का एरे होता है, सबसे सिंपल एरे होता है, साधारण टाइप है एरे का। सेकंड, इसमें जो डेटा होता है वो सिंगल रो, या तो डेटा रहेगा वो सिंगल रो में रहेगा यानी पंक्ति में रहेगा, अथवा अगर रो में नहीं होगा तो सिंगल कॉलम में स्टोर होगा। डेटा जो स्टोर होने का जो तरीका है वो या तो एक ही रो में होगा अथवा एक ही कॉलम में होगा। तो 1D एरे में मानों को एक ही रो अथवा एक ही कॉलम में रखा जाता है, क्योंकि इसमें जो सबस्क्रिप्ट होती है, जब हम एरे डिक्लेयर करते हैं तो इसमें सबस्क्रिप्ट जो होती है वो एक ही होती है, इसीलिए इसका नाम है 1D एरे। देखो हम इसके सिंटेक्स से समझेंगे 1D एरे का सिंटेक्स क्या होता है। सबसे पहले आता है इसमें डेटा टाइप, कि जो एरे है उसका डेटा टाइप क्या है। सेकंड थिंग आता है एरे नेम, और यहां आता है सबस्क्रिप्ट के अंदर साइज, और लास्ट में लगता है सेमीकोलन। जैसे एक हमारा एरे है एग्जाम्पल के तौर पे, जिसे डिक्लेरेशन बोलते हैं, कि 1D एरे की डिक्लेरेशन हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले डेटा टाइप है, हमने कोई डेटा टाइप डिक्लेयर कर दिया, जैसे हमारा डेटा टाइप क्या हो गया? इंटीजर। सेकेंड थिंग, एरे का जो नाम है वो हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग दे सकते हैं, जैसे मैंने अपने एरे का नाम दे दिया ए। उसके बाद साइज है जो सबस्क्रिप्ट में आएगा, यानी बड़े ब्रैकेट में आएगा, जैसे मैंने साइज दे दिया 5, और लास्ट में क्या लग गया? सेमीकोलन। तो ये मेरा 1D एरे का डिक्लेरेशन है। डेटा टाइप इंटीजर, एरे नेम ए, और इसका साइज क्या आ गया? 5। जैसे ही मैं ये एरे डिक्लेयर करूंगा तो इसका इंडेक्स डायग्राम क्या बनेगा? एरे का साइज क्या है? 5। तो मेमोरी में कितने ब्लॉक बनेंगे? 5 ब्लॉक बनेंगे। देखो स्टूडेंट, अब हम इसका इंडेक्स डायग्राम बनाते हैं। इंडेक्स डायग्राम, जो हमने एरे डिक्लेयर किया था उसी के अकॉर्डिंग हम इंडेक्स डायग्राम बनाते हैं। हमने साइज कितना दिया था? 5। तो मेमोरी में सिक्वेंसली कितने ब्लॉक बनेंगे? 5। 1 2 3 4 और 5।
इसकी जो इंडेक्स की जो नंबरिंग है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से। इसका इंडेक्स नंबर A0 होगा तो इसका A1 होगा, नेक्स्ट A2 होगा, नेक्स्ट A3 और उसके नेक्स्ट A4। देखो स्टूडेंट, इसका साइज क्या था, 5 था, लेकिन इसका लास्ट इंडेक्स नंबर क्या है, 4 है। क्यों है, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग 1 से नहीं होके कहाँ से हो रही है, 0 से स्टार्टिंग हो रही है। अगर इसका साइज 10 होता तो 0 से 9 तक, और अगर 100 होता तो 0 to 99, बिकॉज 0 है वो एक नई संख्या काउंट हो रही है। तो ये हो गया हमारा 1D एरे। अब हम पढ़ते हैं 2D एरे। ये सेकेंड टाइप है हमारे एरे का, 2D एरे। 2D फॉर डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एरे, या इसे हिंदी में हम यूं भी बोल सकते हैं द्विविमीय एरे, द्विविमीय एरे। अब स्टूडेंट, जो 2D एरे है उसकी डायमेंशन क्या होती है। इसमें तो देखो 1D एरे में क्या था, एक सिंगल रो अथवा कॉलम में, अगर रो में है तो ऐसे होगा, अगर कॉलम में है तो सभी मान ऐसे होंगे वर्टिकली। तो हम बात करते हैं 2D एरे की। 2D एरे में क्या होता है, एक से अधिक रो व कॉलम होते हैं। इसकी डेफिनेशन मोस्ट क्या है, मानों को एक से अधिक रो व कॉलम में रखा जाता है। इसमें जो मान है, जो एरे में डेटा स्टोर होगा, उसमें जो रो व कॉलम की संख्या होगी वो क्या होगी, एक से अधिक होगी। यानी 2D एरे है मल्टीपल रोज एंड कॉलम। इसमें रो भी होंगे एक से अधिक और कॉलम भी एक से अधिक होंगी, बिकॉज इसमें जो सबस्क्रिप्ट होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। इसका नाम ही 2D एरे है तो सबस्क्रिप्ट की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। इसमें पहली जो सबस्क्रिप्ट होगी वो नंबर ऑफ रो को दर्शाएगी, और सेकंड जो सबस्क्रिप्ट होगी वो नंबर ऑफ कॉलम, यानी कॉलम की संख्या को दर्शाएगी कि हमारा जो 2D एरे है उसमें रो कितने हैं और कॉलम कितने हैं। देखिए हम समझते हैं अब इसका डिक्लेरेशन। पहले हम इसका सिंटेक्स समझते हैं, उसके बाद डिक्लेरेशन। सिंटेक्स क्या होगा, सेम 1D एरे की तरह ही। सबसे पहले डेटा टाइप, आफ्टर देन एरे नेम। यहां देखो स्टूडेंट, नोट करने वाली चीज यहां है साइज 1 और साइज 2। ये डिफरेंस है 2D एरे का। 1D एरे में सबस्क्रिप्ट 1 थी, बट इसमें सबस्क्रिप्ट कितनी है, 2 है। क्यों, क्योंकि जो फर्स्ट स्क्रिप्ट है वो किसकी संख्या को दर्शाती है, रो की, और सेकंड जो सबस्क्रिप्ट है वो किसकी संख्या को दर्शाती है, कॉलम की। अब हम इसकी डिक्लेरेशन से समझेंगे। डिक्लेरेशन, अब डिक्लेरेशन क्या होगी, सबसे पहले है डेटा टाइप। तो डेटा टाइप मैंने वापस दे दिया इसका इंटीजर। एरे का नेम हम कुछ भी दे सकते हैं, ABC जो भी है। यहाँ पे मैंने इसका नाम दे दिया B। साइज 1, अब उदाहरण के तौर पे मैंने साइज 1 दे दिया 2, और ये साइज 2 भी दे दिया 2, सेमीकोलन। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि इसमें फर्स्ट सबस्क्रिप्ट कितनी है, 2, और फर्स्ट सबस्क्रिप्ट किसको दर्शाती है, रो को। तो इस B एरे में रो की संख्या कितनी होगी, 2, और कॉलम की संख्या भी कितनी होगी, हमने क्या दिया है, 2, तो कॉलम की संख्या भी क्या होगी, 2 होगी। अब हम इसका इंडेक्स डायग्राम समझते हैं। इंडेक्स डायग्राम, देखो इंडेक्स डायग्राम इसका क्या होगा, नंबर ऑफ रो कितनी है, 2, ये रो और ये भी रो,
तो कितनी रो हो गई, ये पहली रो हो गई और ये दूसरी वाली रो हो गई, 2 रो हो गई। सेकंड हम देखेंगे कॉलम की संख्या कितनी है, 2, तो कॉलम भी हम कितने बना देंगे, ये लो, ये इसका इंडेक्स डायग्राम होगा। इसमें 2 ही रो है और 2 ही कॉलम है। जो हमने एरे का डिक्लेरेशन किया उसके अकॉर्डिंग मेमोरी में ब्लॉक बनेंगे। अब हम बात करते हैं इसके इंडेक्स नंबरिंग कैसे देंगे। देखो हमेशा शुरुआत कहाँ से होती है, 0 से होती है, और पहली सबस्क्रिप्ट किसकी होती है, रो की होती है, और सेकंड किसकी होती है, कॉलम की। जैसे मान लो मुझे इसकी नंबरिंग करनी है, इस बॉक्स की, ये वाला जो बॉक्स है इसकी। सबसे पहले एरे का नाम क्या है, यहाँ हमने बी दिया था, एरे का नाम क्या आएगा, बी। अब हम बात करते हैं रो, तो ये 0 वाली रो है, इसके बाद वाली 1 होगी, इसके बाद अगर होती तो वो होती 2 3 ऐसे चलता जाता, सेम एज कॉलम में 0 1 2 3। तो हम बात करते हैं रो कौन सी है, 0 शुरू वाली है, और कॉलम भी कौन सा है, 0। अब हम बात करते हैं इस बॉक्स की, यहाँ पे रो कौन सी चल रही है, रो तो सेम ही चल रही है, रो चेंज नहीं हुई है अभी तक, तो रो तो आएगी 0, परंतु कॉलम चेंज हो गया। देखो ये वाला 0 कॉलम था, तो ये वाला कौन सा हो गया, 1, और सेकेंड स्क्रिप्ट किसको दर्शाती है, कॉलम को, तो इसका हो जाएगा B01। नेक्स्ट हम अब इसकी बात करते हैं। यहाँ देखो बी रो चेंज हो गई, देखो यहाँ इसके बाद नंबर कौन सी आ गया, इस रो का, तो ये है रो 1, 0 के बाद 1, लेकिन कॉलम कौन सा चल रहा है, 0 वाला ही चल रहा है, तो B10। लास्ट ये इसकी नंबरिंग करते हैं हम, इंडेक्स नंबरिंग। तो यहाँ रो कौन सी चल रही है, 1, और कॉलम ये 0 हो गया, तो ये वाला 1, तो कॉलम भी कौन सा आ गया स्टूडेंट, 1। ये इसका इंडेक्स नंबर होगा B11। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे वाले वीडियो भी मिल जाए। धन्यवाद स्टूडेंट, जय हिंद, जय भारत।